हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट हेयर फॉल रिलेटेड टॉपिक, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कि इतनी हाइप क्रिएट की गई है बट उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वाकई में ये एक विटामिन कितना इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉल रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो इस विटामिन को आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि इसकी क्या डेली रिक्वायरमेंट है, कितना ये इफेक्टिव है, ये कहाँ कहाँ काम करता है और किन कंडीशंस में हमको इस विटामिन की डेफिशिएंसी मिल सकती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे हम कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटिन। आज हर हेयर सप्लीमेंट में बायोटिन 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 यही हल्ला चलता है। आइए बायोटिन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोटिन या विटामिन एच ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है, जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका एक एंजाइम होता है, उसके एक को फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब जो भी हम फूड इनटेक ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एनर्जी नॉर्मली लॉजिकली सोची जाए तो क्या करेगी, ये एनर्जी यूज होती है किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्डअप होने में। सो ये जो बायोटिन है ये बेसिकली आपके हेयर के स्ट्रक्चर या नेल के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा विटामिन है जो आपके हेयर स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। बायोटिन डेफिशिएंसी की बात करें तो क्या ये इतना कॉमन है? तो जी नहीं, बायोटिन डेफिशिएंसी काफी रेयर है। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है बॉडी को। और ये बायोटिन जो हमारे फूड में होता है वो छोटी क्वांटिटी में लिया जाए या बहुत बड़ी क्वांटिटी में लिया जाए, बॉडी उसको एक्चुअली में कोशिश करती है पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, ये एक पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके एक एंजाइम के लिए इंपॉर्टेंट कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो इसका जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, एक कैरियर मीडिएटेड सोडियम और एनर्जी को यूज करके। एक ट्रांसपोर्टर होता है जो बायोटिन को जो फूड में से डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी रहे किसी में तो फिर इसमें आपको बायोटिन का लेवल या अपटेक बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। और जैसे कोई व्यक्ति है जो मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है, उसको आईवी लगाई गई है, तो उन केसेस में भी बायोटिन डेफिशिएंसी ऑब्जर्व होती है। कभी कभी हम बीमार होते हैं, हमको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर्स, तो वो हमें ठीक करने के लिए दिया जाता है, पर उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो हमारे गट में रहने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से बायोटिन का जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही इम्पेयर होता है टेम्पररी। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे एंटी एपिलेप्टिक, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं उसको ये दवाइयाँ चालू की जाती हैं, तो उन केसेस में भी बायोटिन डेफिशिएंसी ऑब्जर्व हो सकती है। एक बहुत ही आजकल जो प्रचलित चीज है कि बॉडी बिल्डिंग, तो उसके लिए जनरली अभी क्या, पहले था कि होल एग खाया जाता था, अभी लोग थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो कई बार मुझे कहते हैं कि आई ईट एग वाइट, मैं एग वाइट पोर्शन खाता हूँ। तो ये जो एग वाइट पोर्शन आप खाते हैं, आपको जानना चाहिए कि एग वाइट जो है इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटर फॉर बायोटिन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। तो जो लोग एक्सेसिव मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आपका एग वाइट खाते हैं, उसमें बायोटिन बाइंडिंग एविडिन एक मॉलिक्यूल होता है जो बायोटिन को बाइंड कर लेता है और उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अगर सीरम लेवल बायोटिन का नॉर्मल है तो उन केसेस में अधिकतर ये देखा गया है कि अगर आप बायोटिन सप्लीमेंटेशन ले भी रहे हैं तो आपके हेयर फॉल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हम समझ सकते हैं जिससे कि बायोटिन डेफिशिएंसी हम समझ पाए कि किस व्यक्ति में है, किस व्यक्ति में नहीं है? तो यस, एक तो है कि आपके बाल जो है वो बीच में से टूटने लगेंगे। ये एक अच्छा लक्षण है जहां पे आप समझ सकते हैं कि हेयर फॉल से ज्यादा आपका हेयर ब्रेकेज दिखेगा। दूसरा चीज है कि आपके नेल्स जो है वो रफ होना शुरू हो जाएंगे, नेल की क्वालिटी चेंज होने लगेगी नेगेटिव साइड में। किसी किसी को आंखों में ये जो व्हाइट एरिया है उसमें ड्राइनेस फील होगा। अगर इन लक्षणों के साथ आपका हेयर फॉल अटैच्ड है तो अगर आप बायोटिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो आपके हेयर फॉल को एडवांटेज मिलेगा उसका जो है। तो कुछ फूड्स हैं जो हम डेली लेवल पे खा सकते हैं जिससे हमारा जो रिक्वायरमेंट है बायोटिन का वो एक मेंटेन रहेगा। तो कौन से फूड्स हैं जो हम खाएंगे तो हमारा बायोटिन जो है एक बॉडी में जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में रहेगा। तो इसमें जैसे सब्जियों में पालक है, वो एक अच्छा न्यूट्रिशन है। आपका कॉलीफ्लावर, गोभी, वो भी एक अच्छी न्यूट्रिशन है। आपका ब्रोकली हो गई, किसी को अगर ब्रोकली खाना पसंद है, ऑल्दो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आप पालक खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं।
आप सिंगदाना, पीनट ये खा सकते हैं, पीनट बटर, पीनट एज सच, ये दोनों चीजें आपको बायोटिन में हेल्प करेगी। फ्रूट्स में बनाना है आपको बायोटिन में हेल्प करेगा। दाल एक बहुत अच्छा सोर्स है बायोटिन का। सोयाबीन है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ में आप नट्स, बहुत सारे वैरायटी के नट्स होते हैं, जैसे वॉलनट हो गया, अखरोट या फिर बादाम हो गए, ये कॉमनली अवेलेबल रहते हैं। इससे भी आपकी बायोटिन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। किसी को स्वीट पोटैटो ये अच्छा लगता है तो वो खाएंगे तो उससे भी आपका बायोटिन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। जिन केसेस में बायोटिन डेफिशिएंसी ज्यादा लेवल पे है, वहां पे डॉक्टर से एडवाइस लेके बायोटिन सप्लीमेंटेशन की एक रिकमेंडेड डोज होती है, उसको आप एज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम बायोटिन डेफिशिएंसी की कैटेगरी में हैं या नहीं है तो फूड इनटेक में जो हमने बातें की उसके साथ हम उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं और मेंटेन करके रख सकते हैं। और अगर डेफिशिएंसी ऑब्जर्व हो रही है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर जो भी कंसर्न है, जो कंसर्न डोज है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, ड्यूरेशन के लिए जो लेनी है वो लीजिए और आप अपने इश्यू को, हेयर को एड्रेस कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू एनकरेज अस। थैंक यू।